हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। देखेंगे कि साई आँख खुलती है तो पुलकित कहता है थैंक गॉड, महादेव की तुम पर बहुत बहुत कृपा है, इसलिए तुम आँख खुल गई, तुम्हारी होश आ गई साई, नहीं तो तुम बहुत क्रिटिकल में थी। साई पुलकित को देखकर अचानक रोना शुरू कर देती है और पुलकित घबरा जाती है। कहता है नहीं साई, प्लीज़ मत रो बेटा, प्लीज़ मत रो साई, मुझे पता चल गया है तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, विराट ने तुम्हें क्या कहा और तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया। मुझे कभी नहीं पता था कि तुम्हारे साथ विराट ऐसी हरकत कर सकती है। अच्छा साई, तुम्हारी होश आ गया है और बाकी लोग भी बाहर खड़े हैं, तुम्हारी होश आने का इंतज़ार कर रहे, तुम परेशान मत हो, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। साई पुलकित का हाथ पकड़ लेती है। साई रोने लगती है और कहती है नहीं, मैं किसी से भी नहीं मिलना चाहती और विराट सर की तो आज के बाद शक्ल भी नहीं देखना चाहती, कभी भी नहीं। पुलकित कहता है मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे दिल पे क्या बीतती होगी, लेकिन तुम कमज़ोर दिल की लड़की नहीं हो, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम हर मुसीबत का डर के सामना किया है और इसी मुसीबत में भी बाहर आना है। कहता है जानते हो जीजू, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे अब्बा नहीं है, घर के सभी लोग परेशान होते हैं। और कहता है आई, पुलकित को तो बहुत देर हो गई है, शायद साई को होश आ गया होगा। मैं जानती हूँ आई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई कहती है अब पछताने का क्या फ़ायदा, अब माफ़ी मांगने से क्या फ़ायदा, बेटा तुम तो जो करना था, जो कहना था वो तो कर लिए। जानते हो बेटा, मैं हमेशा सोचती थी मेरा बेटा अपने बाबा की तरह नहीं है, और तुम तो अपने बाबा से भी 4 हाथ आगे निकल गए, तो उनसे भी गैर गुजर निकले। तभी पाखी कहती है विराट, ये लोग क्यों तुम्हें इतना सुनाने में लगे हैं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है विराट। कोई भी मर्द अपनी वाइफ को गैर मर्द के साथ देखेगा तो ऐसे ही बिहेव करेगा। साई को होश आ जाएगा विराट, तुम परेशान मत हो, चलो मेरे साथ कुछ खा लेना, अगर तुम्हें कुछ खाने का मन नहीं है तो कॉफ़ी पी लेना। विराट कहता है बस करो पाखी, मुझे कुछ खाना है ना कुछ पीना है। अरे कैसी औरत हो तुम, मैंने उसके साथ कितनी गंदी हरकत किया और जाए इसके कि तुम मुझे समझाओ, तुम मेरे ही साथ दे रही हो, मैं अपने ऊपर कभी शर्म नहीं आती है क्या। तुम चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ बात भी नहीं करना चाहती हूँ। बुआ कहती है पाखी छोड़ दो विराट को, मत बात करो उससे, मैं ये बात बार बार नहीं भूलूंगी, हटो यहाँ से, बहुत हो गया। इधर साई रो रही होती है, कहती है मैं वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ जीजू, आपको पता है विराट सर ने मुझे कैरेक्टरलेस लड़की कहा, मेरा कैरेक्टर इतना ख़राब है कि उन्होंने मुझे कैरेक्टरलेस कह दिया। मैं आज तो क्या, मैं ज़िंदगी भर उनका शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। मुझे इतना दुख ये एक्सीडेंट और उनके बातों से नहीं है, उनकी बिहेवियर से हुआ है। कहता है मैं हूँ, हरिणी है और देवी है तुम्हारी परिवार, ने डिसीजन ले लिया है, तुम अब डिस्चार्ज होगी तो चौहान निवास नहीं जाओगी, तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगे, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूँगा, ये करने से कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। इधर भवानी काकू कहती है साई को तो होश आ जाएगा, हम कितना इंतज़ार करेंगे। तभी मानसी बुआ कहती है वाह क्या बात है, घर की बहू आईसीयू में है और तुम घर जाने की बात करती हो। पुलकित बाहर निकलती है और विराट कहती है पुलकित तुम्हें इतना देर हो गई, साई को होश आ गया क्या, साई ठीक तो हो गई, प्लीज़ कुछ तो बोलो। पुलकित कहता है तुम्हें ये जानने की कोई हक नहीं है साई कैसी है, इनफैक्ट इस घर में किसी को भी नहीं है जानने का हक, साई जिए या मरे आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, अगर कुछ फ़र्क पड़ता तो आज ये दिन नहीं होता। और तुम तो उसके पति थे ना, फिर भी तुम उसके साथ ऐसी हरकत की। नीना दादा कहते हैं कम से कम हमारी उम्र का लिहाज करो पुलकित, हम यहाँ से कब से खड़े हुए हैं, तुम्हें यही तो पूछ रहे हैं कि साई का होश आया कि नहीं। भवानी काकू कहती है तुम्हें होश नहीं, कैसे बात करते हैं, तरीके भूल गए क्या। पुलकित कहता है काकू आप मुझे मत सिखाइए तरीका क्या है। काकू कहती है पुलकित मैं साई को हमेशा अपनी बेटी ही समझा है, बहू नहीं, प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि साई को होश आया कि नहीं। पुलकित कहता है काकू साई को होश आ गया है और साई खतरे से बाहर है, लेकिन उसको इतनी हैवी मेडिकेशन दी गई है कि वो बेहोश है, इससे भी साई बाकी बातों को याद करेगी तो रोने की और कुछ नहीं मिलेगा। विराट कहता है मैं आपको हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ पुलकित, मैं कितनी बड़ी गलती कर दी,
लेकिन मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, मैं साई से मिलकर आती हूँ। विराट जाने की कोशिश करता है लेकिन उसे पुलकित रोक लेता है। क्योंकि तुम अंदर नहीं जा सकते हो विराट, क्योंकि तुम्हारी चेहरा साई अब नहीं देखना चाहती है ज़िंदगी भर। वैसे भी वो क्यों देखे तुम्हें, तुम हो कौन उसके? पत्नी का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी गुलाम बन के रहे। साई को डिस्चार्ज मिलेगा तो वो चौहान निवास नहीं, वो हमारे साथ हमारे घर जाएगी। पुलकित सबके आगे हाथ जोड़ता है और वहाँ से चले जाता है। मोहित कहता है बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ जो पुलकित जीजू ने ये डिसीजन ले लिया। वैसे भी साई बहिनी इस चौहान निवास के लायक नहीं है, वैसे भी इस परिवार उनके लिए नहीं बना है। और इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। कल की एपिसोड में देखिए कि निनाद दादा विराट को सारी सच्चाई बता देंगे। वो बोलेंगे कि ना साई की इसमें कोई गलती है ना उस लड़के की, वो लड़का तो ऊपर नहीं जाना चाहता था। इनफैक्ट वो तो पाखी को नोट देकर घर जाना चाहता था, लेकिन पाखी नहीं मानी, उससे ज़बरदस्ती की और ऊपर लेकर गई। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? विराट कहता है दादा मैं अब समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू, आप ये बात मुझे बताए। थैंक यू।